जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। भागवत स्वरूप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे श्रावण मास महत्व का 9वां अध्याय के बारे में, जहाँ शुक्रवार की व्रत की कथा के बारे में बताया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं श्रावण मास महत्व का 9वां अध्याय। देवादिदेव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा सुनाऊंगा, जिसके केवल सुनने मात्र से ही प्राणी सब प्रकार की विपत्तियों से छूट जाता है। प्राचीन काल में पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा हुआ है। वो 64 कलाओं का जानकर धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर राजा को सब आनंद प्राप्त था। उसने बहुत प्रयत्न किया मगर उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा सुशील की रानी का नाम सुकेशी था। वो सर्वगुण से युक्त थी। जब उसके यहाँ बहुत प्रयत्न करने पर भी पुत्र नहीं हुआ तो वो हर समय उदास रहने लगी। वो रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने उदर पर बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस प्रकार साहस के कारण सप्रसूति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भिणी को खोजती रही। स्वयंवश उसने पुरोहित की पत्नी को देखा। उस समय वो कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस श्रुतिका को एकांत में बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सब बातें कह सुनाए। उधर राजा ने अपनी रानी को गर्भवती जानकर पुंसवन तथा सीमंतयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। ये सुन उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी लेकिन प्रसूति के बाद जानती नहीं थी, अतः दाई का आदेश मानती थी तथा उसके कहे अनुसार चलती थी। पुरोहित की स्त्री द्वारा वंचना कराने के लिए दाई ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसके यहाँ उत्पन्न हुआ पुत्र किसी दासी के द्वारा रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितानी के पुत्र के पहुंच जाने की किसी को कानो कान खबर ना हुई। इस नाटक को कोई भी ना जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा कि मेरे यहाँ लड़का हुआ है, सब जगह खबर कर दो। उधर दाई ने पुरोहितानी की आंखों की पट्टी खोल दी। वो अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी। उसने वही पुरोहितानी को दिखाई और दुख प्रकट करते हुए दाई ने उससे कहा, ये अनिष्ट हुआ है, अपने पति से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, किंतु तुम्हारे प्राण तो बच गए ना। पुरोहितानी के प्रसव के समय में चिंता हुई, क्या इसने कपट किया है। वो संदिग्ध अवस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने के बारे में सुना तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को हाथी घोड़े रथ आदि दान में दिया। जो बंदी खाने में बंद थे सबको छोड़ दिया। श्रुतिकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने राजकुमार का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास आने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका अर्चन किया। दीवार पर जीवंतिका की मूर्ति अंकित करके पुष्पमाला से अर्चन कर गेहूं के आटे के दीपक बनाकर 5 दीपक जला दी और अब भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात कहती, हे कृपा निधे, जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे रक्षित रखना। यूं प्रार्थना करने के पश्चात वो कथा सुनती और यथाविधि नमस्कार कर जीवंतिका के प्रसाद से यह बालक चांद की तरह बढ़ने लगा और पुरोहितानी की भक्ति से प्रसन्न होकर जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ काल बीतने पर राजा मर गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य की भलीभांति देखरेख की और उसके बाद राज्य का भार वृद्ध मंत्री को सौंपकर अब पितृऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गया को रवाना हो गया। उसने यहाँ यात्रा राजकीय वेश को त्याग कर कार्पटिक वेश में की।
मार्ग में एक गृहस्थ के यहाँ ठहरा। उस गृहस्थ के यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले उस गृहस्थ के यहाँ तो 5 पुत्र हुए थे। उनको क्रमशः षष्ठी देवी ने मार डाला था। लेकिन इस लड़के के पैदा होने के 5 दिन बाद राजा उस गृहस्थ के मकान में सो रहा था कि रात को षष्ठी देवी उस बालक को मारने के लिए आई। इस पर यष्टि देवी को जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांघर मत जाना। इस प्रकार जीवंतिका को मना करने पर भी जब षष्ठी देवी नहीं मानी और आगे बढ़ी तो उसके कुछ ना हो सका और वो खाली हाथ वापस लौट। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित देखा तो राजा को उसने लड़के का जीवन दाता जानकर राजा से प्रार्थना की, हे राजा, आप आज का दिन मेरे मकान पर ही ठहरे, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरा ये 6वां पुत्र जीवित बचा है। उस गृहस्थ की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा एक दिन के लिए वहां रुक गया। इसके बाद वो गया पहुंच गया और पिंडदान देने लगा। वहां विष्णुपद पर पिंड देते समय उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। ये कौतुक देखकर राजा चकित रह गया। ब्रह्मा से राजा ने विष्णुपद को ही पिंड दिया और एक विद्वान ब्राह्मणों से पूछा कि ये सब मामला क्या है। उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना ऐसा क्यों हुआ है, ये सब क्या है, ये तुम्हारी माता ही बताएगी। राजा उदास तथा दुखित होकर अपने मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थ के यहाँ ठहरा जहाँ पर कि ये यात्रा को जाते समय ठहरा था। उस गृहस्थ के यहाँ जब दूसरा लड़का हुआ था जिसको पैदा होते अच्छा 7वां दिन था। इस दूसरे लड़के को ग्रहण करने के लिए रात को षष्ठी देवी वहां आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने दोबारा मना किया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका से पूछा, हे जीवंती, आपको इन लड़कों के बचाने की क्या आवश्यकता है और इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जिससे कि आप रात दिन इसकी रक्षा करते हैं। षष्ठी देवी की बात सुनकर जीवंतिका ने मुस्कुरा कर कहा, राजा भी दोनों की बात सुनने के लिए जाग रहा था और नींद का बहाना करके आंख मूंद कर पड़ा हुआ था। जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इसकी माँ सावन के महीने में शुक्रवार के दिन पूजन तथा व्रत नियम अनुसार करती है। वो नियम क्या है और कैसा है मैं आपको सब बतलाती हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग का वस्त्र नहीं पहनती, हाथों में हरे रंग का चूड़िया नहीं पहनती, चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं आती, हरे रंग का साग नहीं खाती। ये सब कुछ वो मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसलिए मैं उसकी और उसके इस लड़के राजा की सुरक्षा करती हूँ। ये बातचीत सुनकर राजा दूसरे दिन अपने नगर में आया। उसके स्वागत के लिए नगर का हर बच्चा, बूढ़ा और नौजवान आया। राजा राजभवन में पहुंचा। उसने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जीवंतिका का व्रत करती है, उसकी क्या विधि है। माँ ने उत्तर दिया, जीवंतिका व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के लिए फल प्रत्यर्थ ब्राह्मणों तथा सुहागनियों को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुहागिनी तथा ब्राह्मणों के यहाँ हरे वस्त्र और हरी चूड़ियाँ परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने उनसे कहा कि आप राजभवन में भोजन के लिए पधारे। पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई भी चीज नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की यह बात सुनकर दूत ने सारा हाल राजा से जाकर कहा। राजा ने दूत के हाथ लाल रंग के वस्त्र, फल और अन्य वस्तुएं पुरोहितानी के यहाँ भिजवाई, जिनको उसने ग्रहण कर लिया। फिर वो राजा के महल में गई। उसने राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धवन का जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखा। फिर वो अन्य द्वार से राजभवन के भीतर आई। उसको देखकर राजा ने उसे नमस्कार किया और नियम के पालन करने का कारण पूछा। पुरोहितानी ने राजा को शुक्रवार के व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उस समय उसके स्तन से दूध बहने लगा। उस दुग्ध धारा से राजा भली प्रकार सिंचित हो गया। गया जी से 2 हाथ निकलने में तथा मार्ग में गृहस्थ के यहाँ देवी से बातचीत और पुरोहितानी के स्तनों से दूध बहने का कारण राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये मेरी माँ है।
अब राजा अपने प्रजा का पालन पोषण करने वाले माँ के पास गया और उससे कहा, माँ तुम डरो नहीं और मुझे मेरे जन्म का सही हाल बताओ। सुकेशिनी ने उसे सारा हाल सही सही बता दिया। इस पर राजा ने अपने असली जन्मदाता माता पिता के चरणों में नमस्कार किया और उनको बहुत सारा धन देकर मालामाल कर दिया। एक दिन रात को राजा ने जीवंतिका से प्रार्थना की, हे जीवंतिका, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद है, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले थे? देवी ने राजा को सपने में उत्तर दिया, राजा, मैंने केवल तुझे विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, मैंने सावन के महीने में शुक्रवार का व्रत करने का महत्व तुमसे कहा है। इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अतः श्रावण मास महत्व का 9वां अध्याय समाप्त। आप प्रेम पूर्ण हृदय से अपने आराध्य भगवान का चिंतन करते हुए बोलिए, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।